हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हमने आपसे 2.2 पर बात कर ली थी। इंक्लूसिव एजुकेशन के हम 2.3 पर बात करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में डिफरेंस। तो उसी टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, क्या दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो इंटीग्रेटेड होता है ना, उसको हम एकीकृत, ठीक है, एकीकृत क्या, एकीकरण, ये सारे नामों से जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर कहीं पे भी एकीकृत की जगह आपको एकीकरण नज़र आ रहा है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। जैसे एकीकृत का मतलब ऐसे समझिएगा कि आपके फैमिली में कोई बाहर का कोई व्यक्ति आता है, तो आप उस बाहर से आने वाले व्यक्ति से उम्मीद करें कि आप अगर मेरे यहाँ आ रहे हो तो खुद में चेंज कर लीजिएगा, हमारे यहाँ आपके हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो इसका मतलब है मैं वहाँ पर एकीकृत का कॉन्सेप्ट अपना रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हमारे फैमिली में आ रहा है बाहर से, तो मैं उससे ये उम्मीद ना करूं कि वो खुद में चेंज करके आए या फिर खुद ऐसा बन के आए कि मेरी फैमिली में एडजस्ट कर ले। मैं खुद को ही ऐसा बना लूँगी कि उसके हिसाब से मैं खुद को एडजस्ट कर लूँगी। कि जैसे मान लीजिए वो सुबह 4 बजे उठकर चाय पीता है, तो हमारे घर पर 9 बजे सोने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 4 बजे ही उठ जाएँ और उसके टाइम पर उसको चाय अवेलेबल करवा दें। जब हम नीड को ध्यान में रख करके चीज़ों में परिवर्तन कर देते हैं बच्चे के हिसाब से, तो वो आपका होता है समावेशी। और जब हम नीड का ध्यान नहीं रखते हैं, बस हम चीज़ों में मतलब बस हम उसको अपने में अपना लेते हैं। अपनाना अलग बात है और ज़रूरतों का ध्यान रख करके अपनाना अलग बात है। तो जब हम सिर्फ अपना लें लेकिन ज़रूरतों का ध्यान ना रखें, तो वो एकीकरण। और जब हम अपनाएं तो सही लेकिन ज़रूरतों का ध्यान रखें, तो वो आपका होता है समावेशन। सबसे पहली बात इसमें वही आपका दोनों में सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि इसमें क्या होता है, जो मौजूदा जो शैक्षिक प्रणाली होती है, वहाँ पर विविध आवश्यकता वाले छात्रों को आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आत्मसात करने का मतलब है कि जैसे जैसे वो हैं उस हिसाब से उनको डायरेक्ट जैसा सिचुएशन है, जैसा शैक्षिक माहौल बना है, उसमें सीधा उनको ला करके स्थापित कर देना। ठीक है, कोई चेंज ना करना अपने शैक्षिक प्रणालियों में। यहाँ पर ऐसे वातावरण को ध्यान केंद्रित किया जाता है जो मतभेदों का जश्न मनाए। मतभेदों का मतलब है डाइवर्सिटी, ठीक है, जो डाइवर्सिटी को मतलब इंजॉय करे और जो भी अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं उनको जो है वो स्वीकार करे और उनका समर्थन प्रदान करे। अगला विभाजन की बात करते हैं। तो इसमें अक्सर विभिन्न आवश्यकता वाले छात्रों को उनके साथियों से अलग, जैसे जो एकीकरण होता है ना, वहाँ पर जैसे मान लीजिए ये ओवरऑल पूरा जो है वो स्कूल का इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ऐसे क्लासेस डिवाइडेड रहती हैं कि अगर ये 5th क्लास की ही क्लास है, लेकिन ये 5th क्लास की क्लास होगी और ये स्पेशल बच्चों की क्लास होगी। ठीक है, और ये 5th क्लास की ही क्लास होगी, लेकिन ये एक जनरल बच्चे की क्लास होगी। तो दोनों बच्चों को एक ही विद्यालय में अलग अलग रूम्स में बैठा करके एजुकेशन दी जाती है, जबकि समावेशन में ऐसा नहीं होता है। हम सभी को साथ लेकर के चलते हैं। एक बड़ा सा रूम रहेगा, उसी में हर प्रकार की एबिलिटी या डिसेबिलिटी वाले बच्चे एक ही साथ बैठेंगे। अनुकूलन अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर स्कूल के मापदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप होने की अपेक्षा की जाती है। यहाँ पर ये सोचा जाता है कि बच्चा खुद जो है वो हमारे स्कूल के इन्वायरमेंट में अपने आप जो है वो धीरे धीरे ढल जाएगा। हमें अपने स्कूली इन्वायरमेंट या स्कूली पाठ्यक्रम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि हर बच्चे की अपनी अलग अलग आवश्यकताएँ होती हैं और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार स्कूल को समय समय पर जो है वो चीज़ें परिवर्तित करते रहना चाहिए, ताकि हम हर बच्चे की नीड को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट आपका अगर समर्थन की बात करते हैं, तो यहाँ पर सीमित सहायता प्रदान की जाती है। जैसे पढ़ाया तो जनरल सिलेबस ही जाएगा, साथ ही साथ जनरल टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कभी कभार जो होते हैं, जैसे जो रिसोर्स टीचर होते हैं या फिर रिसोर्स रूम्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी कभी कभार बच्चों को जो है उसका मौका मिल जाता है, उनको उन सब चीज़ों में, ताकि वो थोड़ी बहुत मतलब उनको सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत निर्देश देते हैं और व्यक्तिगत एक एक बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। समान सुगमता की बात करें तो सभी छात्रों को शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच यहाँ पर नहीं प्रदान की जाती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है ना कि वो एक क्राइटेरिया रख देंगे कि जैसे जो माइल्ड लेवल के बच्चे हैं वही मेरे विद्यालय में आ सकते हैं। ऐसा होता था पहले कि मतलब जनरल विद्यालय रहते थे, तो वहाँ पर हर प्रकार के डिसेबिलिटी को जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे। कुछ क्राइटेरिया रखते थे कि ठीक है, अगर आपकी डिसेबिलिटी का परसेंट 40% तक ही है तो मैं रख लूँगा, 40% से ज़्यादा है, 60 है, 18 है, तो फिर आप मेरे यहाँ मतलब आपके हिसाब से हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ये कहकर जो है वो स्कूल से उनको बहिष्कृत कर देते थे।
इसी वजह से ज़रूरत थी कि कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए जहाँ पर बहिष्कृत का जो ये भाव है ये विद्यालय जो है वो न दिखा सके। इसी के लिए समावेशी लाया गया। और समावेशी में क्या होता है कि हम बच्चों को हर प्रकार के शैक्षिक अवसरों तक उनकी पहुँच निर्धारित करते हैं, चाहे वो डांस होगा, चाहे वो चाहे वो आपका म्यूजिक होगा, ठीक है, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई प्रोग्राम होगा, चाहे ऐसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रख दिया जा रहा है, चाहे शिक्षा में बात करते हैं, तो जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों तक हम बच्चों की पहुंच को निर्धारित करते हैं। इसमें अगर सहयोग की बात करें तो हितधारकों के बीच उतना सहयोग शामिल नहीं होता है। मतलब हितधारक का मतलब है जो बच्चे की बच्चे के हित में काम कर रहे होते हैं, उन्हें हम हितधारक कहते हैं। और तो एकीकृत में इतना ज़्यादा सहयोग बच्चों को नहीं मिल पाता, ना तो उतना प्रॉपर टीचर का सहयोग मिल पाता है, ना तो विद्यालय बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर खुद एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली में एक नई नवेली बहू है और परिवार क्या करे कि उसको परिवार उसको सारी सुविधाएं ना दे और उससे उम्मीद करे कि आप जैसे भी हो अब आपको हमारे इसी परिवार में जो है वो एडजस्ट करके रहना है, ये परिवार जैसा भी है आपको इसी परिवार के हिसाब से एडजस्ट करके रहना है। ये इसी प्रकार का होता है कि जहाँ पर उस बहू के हिसाब से चीज़ें एडजस्ट नहीं की जा रही हैं बल्कि परिवार के हिसाब से बहू एडजस्ट कर रही है। ठीक है, ये आपका एकीकृत होता है, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा सहयोग जो है वो नहीं मिल पाता है। वहीं अगर यहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम तो इसमें पूरी तरह से सहयोग दिया जाता है, हर प्रकार का एक समावेशी वातावरण बनाकर जो एजुकेशन है वो भी प्रदान करने की कोशिश की जाती है। आई होप अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर समानता का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर समानता का ध्यान रखा जाता है, जबकि यहाँ पर समता जो है उसका ध्यान रखा जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समता और समानता जो अलग अलग वर्ड हैं इन वर्ड का मतलब बता रखा था।